ये एनटीएस का एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। आप इसको देखें, पढ़ें और हल करने की कोशिश करें। हमारे पास वक्त बहुत ही महदूद होता है, मतलब सिर्फ 1 मिनट एक सवाल के लिए होता है। अब इसको पढ़ना, उसके बाद इसका पूरा पैराग्राफ बनाना, डायग्राम बनाकर उसको हल करना, पेपर के बिना ही हल हो ही नहीं सकता। मतलब आपको पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप ये हल कर सकते हैं। और हल करने के बाद उसके बाद जवाब देना, इसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। लेकिन इन्होंने वक्त हमें सिर्फ कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। 1 मिनट में ये सवाल हल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पेपर इंग्लिश के अंदर है। इंग्लिश के वर्ड्स को समझना, फिर उसके से एक नतीजा निकालना, ये कैसे इतने कम वक्त में मुमकिन हो सकता है। लेकिन एनटीएस वालों ने ये पेपर देकर हमें एहसास दिलाया है कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए कि हम इसको हल कर सकें। पेपर के दौरान मैं मौजूद था और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसको अच्छी तरह पढ़ता और इसको हल करता। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को स्विच ऑफ करके आगे चला गया, और उसके बाद मैंने इसको, जब टाइम मेरे पास बहुत कम बचा हुआ था, जब मैंने हल करने की कोशिश की और जब हल करने बैठा तो मुझे लगा कि इसके लिए तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। अभी आप इसके अंदर 6 आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अरेंज करना है, उसके लिए कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन को फॉलो करना है। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखें कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 69 इफ वन ऑफ द नंबर इज डिलीटेड। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 44। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर डिलीटेड। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उसके बाद हल करें। इसके अंदर पूरा एवरेज का फार्मूला लगेगा, और एवरेज के फार्मूला लगाने के बाद हमें एक नंबर डिलीट करना है, फिर उसका फार्मूला लगाना है। उसका फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो अब सोचें कि इसके लिए कितना वक्त चाहिए होगा। 5 से 6 मिनट तो लाजिम बात है आपको इसके अंदर चाहिए। ज्यादा ही फास्ट हो, अगर एक दफा किसी ने किया हो तो उसके लिए 3 मिनट हो सकता है, लेकिन ये नया क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए आराम से 5 मिनट चाहिए। लेकिन हमें कितना वक्त दिया गया है, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में किस तरह हल हो सकता है, आप सोचें। तो एनटीएस वालों को चाहिए कि पेपर बनाते वक्त इन चीजों का ख्याल रखें। आगे मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो आप समझेंगे कि किस तरह ये हल हो रहा है। तो हमें एनटीएस वालों से बस ये शिकवा है कि वो पेपर अपने टाइम लिमिट के मुताबिक बनाए। ऐसे पेपर बनाए, हमें कोई इतराज नहीं, तो उस हिसाब से हमें टाइम भी तो दें, ताकि हम अपना जो है एफिशिएंसी दिखा सके, अपनी काबिलियत दिखा सके। हमारे पास टाइम महदूद है और काम बहुत ज्यादा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब नंबर 12 क्वेश्चन को देख लें। 4 years ago द एवरेज ऑफ सन्स एंड फादर एज वाज 27.5। टुडे द रेशियो ऑफ द एज इज 5:16। फाइंड आउट द सन प्रेजेंट एज। अब इस क्वेश्चन को समझे, फिर हल करें। इसके अंदर भी एवरेज का फार्मूला लगेगा। एवरेज का फार्मूला लगाएंगे तो हमें कम से कम इसके अंदर भी 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे। लेकिन हमारे पास वक्त कितना है, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में पेपर ये कैसे हल हो सकता है। एनटीएस वाले क्या हमें चाहते हैं कि बिल्कुल फेल करें, या चाहते हैं कि वो पेपर हम हल ही ना कर सकें। अगर वो चाहते हैं कि कोई कंडीशन ना हो तो वो हम एनालिटिकल क्वेश्चन या क्वांटिटेटिव रीजनिंग ऐसी दें जिसको इंसान अपने आईक्यू लेवल यूज करते हुए 1 मिनट में हल कर सके। 1 मिनट में इसको हल करना कैसे मुमकिन हो सकता है। इसी वजह से हमारा जो है पासिंग रेशियो कम है। अब देखें, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन इसको हल करके पेश किया है कि किस तरह एक्सप्लेनेशन होगी इस क्वेश्चन की। कि पहले हम उसका रेशन निकालेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमारे पास ना कैलकुलेटर होता है, ना कुछ दूसरी सहूलियात होती है। हमें सारा गेम और सारा ये काम माइंड से करना होता है, तो इसमें हमें टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी इसको हल करने में देखें कितना मिनट लगेंगे, सोचना, समझना, उसके बाद हल करना। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन किस तरह हो सकता है। 1 मिनट का क्वेश्चन वही हो सकता है जो हम 1 मिनट में हल कर सके। तो इनके सरों से मेरी दरख्वास्त है कि वो पेपर बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। वो परेशान होंगे तो लाजमी बात है वो फेल होंगे और उनका दिल टूटेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा हल करके। तो अब देखें कि सबसे पहले हमें लिखनी है एक्सप्लेनेशन। सन इज एक्स ईयर, फादर इज एक्स ईयर, वाई ईयर्स। अभी हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इन्होंने 4 years अगो का ऑप्शन दिया है, 4 years अगो को भी लिखेंगे। फिर सन इज़ 4 years, फादर इज़ 4 years। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के जब इसको हल करेंगे तो हमें कितना वक्त चाहिए, इससे वो आप देखकर और सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एनटीएस
एक मोतबर इदारा है, तो इनको चाहिए कि वो रीज़नेबल पेपर बनाएँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी ना हो।